हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि उनको हर वक्त बहुत ज़्यादा घुटन सी होती रहती है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती रहती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होती रहती है। इस घुटन की वजह से वो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पाते और किसी के पास में बैठते हैं तो उसके पास में बढ़िया तरीके से बातचीत नहीं कर पाते, उसके साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। और पूरे दिन मन ये करता रहता है कि कभी इधर जाऊं, कभी उधर जाऊं, कभी इधर जाऊं। हर वक्त ये घुटन, ये घबराहट, ये बेचैनी से महसूस होती रहती है। तो इसी घुटन, घबराहट, बेचैनी से बाहर निकलने का, ये जो एंजाइटी है, इससे बाहर निकलने का एक पावरफुल तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल एक 50 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जाम्पल है। इनको बहुत ज़्यादा घुटन होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। अच्छा, ये घुटन, घबराहट, बेचैनी जो है वो पिछले 3 सालों से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वैसे तो पहले भी घुटन, घबराहट, बेचैनी रहती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये 3 सालों से बहुत ज़्यादा क्यों है? 3 साल पहले इनके बेटे की शादी हुई। अब बेटे की शादी हुई तो शादी के बाद में जो बेटा है, जैसे ही काम से आता था, वर्क से आता, तो वो इनके पास में 2-4 मिनट बैठा और उसके बाद में वो अपने पत्नी के पास चला जाता, उसके पास में बातचीत करने लग जाता, उसके साथ में इंटरेक्शन, खाना पीना सब कुछ करना शुरू कर देता। अच्छा, पहले ये होता था कि बेटा जो है वो माँ के पास में आके बैठता था, माँ के पास में बैठ के बातचीत करता रहता था, उनके साथ में बैठ के खाना खाता था। और शादी के बाद में थोड़ी सी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। अब शादी के बाद में जब प्रायोरिटी चेंज हो गई तो इनके मन के अंदर बड़ा बेचैनी, घुटन सा होने लग गया। अच्छा, वो बेचैनी, घुटन किस बात को लेके होने लग गया? वो इस बात को लेके होने लग गया कि यार, मैंने मेरे बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने उसके लिए इतना ज़्यादा श्रम किया, इतना ज़्यादा काम किया, मैंने दिन देखा ना रात देखा, हर वक्त मैंने उसके लिए किया। अच्छा, मैंने उसके लिए किया, उसके बावजूद वो मुझे समय नहीं दे रहा, उसके बावजूद वो मेरे पास में नहीं बैठ रहा। अच्छा, बहुत बार इस बात को लेकर उनके और उनके बेटे के बीच में बहुत बार जो है वो तीखी नोक जोक भी हो गई। अच्छा, उस नोक जोक के अंदर चीज़ें सुधरने के बजाय चीज़ें और ज़्यादा उलझ गई। क्योंकि आप जब जबरदस्ती फोर्स करना स्टार्ट करते हैं, जबरदस्ती बोलना स्टार्ट करते हैं, तो चीजें सुधरने के बजाय बिगड़ ही जाती है। जैसे कि उनके बीच में बिगड़ गया, बिगड़ गई तो बेटा जो पहले थोड़ी देर के लिए बैठता था, अब उसने और बैठना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे उनको इस चीज के लेके बहुत ज्यादा घुटन सी होने लगी। और अक्सर दोस्तों, हम सभी के साथ में इस तरह की चीजें होती है कि जैसे मान लीजिए कि हमने हमारी फैमिली के लिए किया, हमने हमारी सोसाइटी के लिए किया, हमने हमारे ऑफिस वालों के लिए किया, हमने हमारे कलीग्स के लिए किया, हमने हमारे दोस्तों के लिए किया। और जो चीजें हमने की, तो हमने जो किया, हमारे अंदर धीरे 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 क्या है, कुछ इस तरह की अपेक्षाएं जो है वो जन्म ले लेती है कि हमने किया तो हमारे लिए भी होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए, होना चाहिए। अब ये होना चाहिए वाली बात अगर रिजिड हो जाए, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, कॉग्निटिव रिजिडिटी वाली फेज में आ जाए, तो उसकी वजह से फिर हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा घबराहट, घुटन, बेचैनी से महसूस होने लग जाती है। जैसा कि इनके साथ में यहाँ पर घुटन, घबराहट, बेचैनी होने लग गई। अब यहाँ पर हमें जो सीबीटी का प्रैक्टिस करना है, अगर हम यहाँ पर सीबीटी का प्रैक्टिस करते तो हम इस घुटन, घबराहट, बेचैनी से भी बाहर निकल सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर सीबीटी का प्रैक्टिस करना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, हम जो अपने आप को जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, हमारा जो एक्सप्लेनेशन ये रहता है कि हमने इतना ज़्यादा किया तो हमें उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न चाहिए होता है। और रिटर्न जब हमें नहीं मिलता, हमें जब वापसी उस चीज़ में उसी तरह से नहीं मिलती, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हमने हर चीज़ के लिए अपने आप को कर्ता माना कि हम करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, तो करने के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। तो यहां पर जब तक हम अपने आप को कर्ता मानते रहेंगे, जब तक हम ये मानते रहेंगे कि मैंने किया, तो फिर चीजें हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो हमें यहां पर किस तरह का एक्सप्लेनेशन अपने आप को देना होता है? हमें यहां पर ये एक्सप्लेन करना होता है कि भैया,
ये जो करने वाला जो भाव है, बेसिकली जो किया गया वो परिस्थितिवश किया गया। सिचुएशंस के अंदर वो पावर थी, परिस्थितियों के अंदर वो पावर थी। परिस्थितियों ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि वो मुझसे हो पाया। अगर परिस्थितियां मुझे सक्षम नहीं बनाती तो वो मुझसे नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने इनसे अभी पूछा कि चलो बताओ, ठीक है वो तो पहले का था, अगर करने वाले आप हैं तो क्या आप अब भी अपने बेटे के लिए वैसा करेंगे कि नहीं? अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे अगर पता होता कि ये बड़ा होकर ऐसा होगा तो मैं उस समय बिल्कुल नहीं करती। तो हमने कैसे किया? क्योंकि सिचुएशंस उस समय करने वाली थी। अब हमारी परिस्थितियां करने वाली नहीं, अब परिस्थितियां करने वाली नहीं है तो अब हम नहीं कर रहे। अच्छा, तो यहां पर करने वाला कौन है? करने वाला सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं। और इन्हीं सिचुएशंस को, परिस्थितियों को हम चाहे भगवान बोल दें, चाहे ईश्वर बोलें, चाहे प्रकृति बोलें, चाहे ब्रह्मांड बोलें, चाहे यूनिवर्स बोलें, हमें सिचुएशनली चीजों को एक्सप्लेन करना है कि उन परिस्थितियों में ठीक है हो गया, परिस्थितियों ने मुझसे करवा दिया। सिचुएशंस करता है, परिस्थितियां करता है, मैं करता नहीं हूं। जैसे महाभारत का एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा है, जब अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मुझे ये देखना है कि कौन हमारे पक्ष में लड़ रहा है और कौन हमारे विपक्ष में लड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को युद्ध के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं। अब जब युद्ध के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो ये हमारे पक्ष में है और ये हमारे विपक्ष में है, तुम्हें पक्ष वालों का साथ देना है और तुम्हें विपक्ष वालों का संहार करना है, विपक्ष वालों को मारना है, इन सबको हराना है। तो अर्जुन जब अपने विपक्ष के अंदर ये देखता है कि सामने उसके भाई बंधु है वो युद्ध लड़ रहे हैं, सामने उसके चाचा ताऊ वो युद्ध लड़ रहे हैं, सामने उसके गुरुजन है वो युद्ध लड़ रहे हैं, सामने उसके संबंधी है वो युद्ध लड़ रहे हैं, सामने उसके जो पूर्व में मित्र रहे हैं वो युद्ध लड़ रहे हैं, मतलब उसी के ही सगे संबंधी, उसी के परिवारजन है वो युद्ध लड़ रहे हैं। तो जब अर्जुन उन सबको इस तरह से देखता है तो अर्जुन का मन कांप उठता है, उसके मन में भय उठता है, उसके मन में कुल हत्या का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि यार मैं अपने ही कुल का नाश कर रहा हूं और मैं अपने ही कुल का नाश कर रहा हूं, ये तो बड़ा पाप है। तो कृष्ण जो है वो ये जब दृश्य अर्जुन को दिखाते हैं तो अर्जुन के अंदर ये जो भय पैदा होता है, तो अर्जुन कृष्ण से कहता है कि भगवान मैं बहुत ज्यादा भय से पीड़ित हो रहा हूं, मेरा मन जो है वो बहुत ज्यादा कांप रहा है, मैं अपने ही कुल की हत्या नहीं कर सकता, मैं अपने ही कुल को मारने का जो पाप है वो नहीं कर सकता, और मैं अगर ये पाप करूंगा तो मुझे तो नरक में ही जगह नहीं मिलेगी, तो मैं तो ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरा मन बहुत ज्यादा कांप रहा है। और इस तरह से सोचकर, इस तरह से कहकर अर्जुन जो है वो रथ के पीछे जाकर बैठ गया। और कृष्ण जो है वो अर्जुन के इस पूरे दृश्य को देखकर मुस्कुरा उठे। अर्जुन को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। अर्जुन कह रहा था मेरा तो मन ही नहीं लग रहा अब यहां पर, मेरा जो हाथ है वो कांप रहा है, गांडीव मुझसे छूट रहा है, मेरा रोम रोम जो है वो सिहर उठा है, मेरे रोम रोम जो है वो खड़े हो उठे हैं। तो अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अर्जुन, एक बहुत बड़ी जो गड़बड़ है, एक बहुत बड़ी जो गलती है वो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर ये हो रही है कि यहां पर ये जो युद्ध है वो ना तो तुम्हारी इच्छा से, ना तुम्हारी मर्जी से लड़ा जा रहा है, ना उनकी इच्छा और उनकी मर्जी से लड़ा जा रहा है। ये युद्ध जो है वो परिस्थितियों की वजह से हो रहा है। इस युद्ध के कर्ता तुम नहीं हो, इस युद्ध के कर्ता परिस्थितियां हैं, नियति जिसको हम बोलते हैं, प्रारब्ध जिसको हम बोलते हैं, वो इस युद्ध का कर्ता है। इस युद्ध के होने की हर परिस्थिति पहले घटित हो चुकी है, तो उन सब परिस्थितियों का आउटकम ये युद्ध है, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं है, यहां पर कर्ता तुम नहीं हो। और अर्जुन ने जब अपने आप को कर्ता माना तो वो क्या है कि वो बहुत ज्यादा गिल्ट से, कॉन्फ्लिक्ट से, बहुत ज्यादा एंजाइटी से पीड़ित हो गया। लेकिन पूरी भगवत गीता की जो अंडरस्टैंडिंग है, पूरी भगवत गीता की जो लर्निंग है वो इसी बात की लर्निंग है कि भैया तुम कर्ता नहीं हो, कर्ता कौन है? परिस्थितियां, सिचुएशन है, हालात है, नियति है, ईश्वर है, भगवान है। तो जैसे ही सिचुएशंस, नियति, प्रकृति, ब्रह्मांड, परिस्थितियों को जैसे ही करता अर्जुन के मन के अंदर अंडरस्टैंडिंग आई, इस बात की समझ आई, तो वही जो युद्ध है वो अर्जुन ने न सिर्फ लड़ा बल्कि उस युद्ध को जीता भी। तो यहां पर अंतर किस बात का था? सिर्फ कर्ता मानने का, कि आप अगर अपने आप को कर्ता मानते हो, आप अगर अपने आप को किसी चीज के होने का कारण मानते हो, तो फिर आप वहां पर हर तरह के परिणाम को अपने फेवर में करने का प्रयास करते हो। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि ठीक है भैया, ये जो हालात है, ये जो प्रकृति है, ये जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व इनफाइनाइट है, ये अस्तित्व कितना है? अनंत है। परिस्थितियां जो है वो कितनी है?
अनंत है, और इस अनंत के अंदर मेरा योगदान कितना है? एक का। तो मेरा योगदान कितना हुआ? 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट ऑलमोस्ट जीरो ही होता है भैया। तो अगर हम अपन ये कंसिडर करते हैं कि भैया मेरा जो योगदान है इस पूरे अनंत ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे इनफाइनाइट जो यूनिवर्स है, ईश्वर है, भगवान है, उनके अंदर मेरे जो कर्मों का योगदान है वो कितना है? 1/इनफाइनाइट कितना होता है? जीरो ही होता है। मतलब हम जब अपने कर्मों का जो एक्शंस है उनको जब हम जीरो मानते हैं कि भैया अपन ने बस कर दिया, तो जीरो मानने का मतलब क्या? हमें फिर जो भी परिणाम मिलता है, जिस भी प्रकार का परिणाम मिलता है, हम उस हर परिणाम के अंदर हम क्या हो जाते हैं? राजी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, एक तो इस तरह से काम कर रहा हूं कि यार मैं तो पूरे दिन लगा हुआ हूं इस कंपनी के अंदर, खूब सारा काम कर रहा हूं, डेडिकेशन से काम कर रहा हूं, दिन देखा ना रात देखा ना, 24 घंटे लगातार मैं काम कर रहा हूं। अब आपके अंदर ये करने का भाव अगर बहुत ज्यादा है ना, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं, अगर ये मैं का भाव बहुत ज्यादा है, तो फिर आप अगर अपने आसपास किसी और व्यक्ति को देखोगे कि यार ये तो कंपनी के अंदर क्या है, कुछ काम नहीं करता, इसको भी उतनी सैलरी मिलती है, तो आपको लगेगा यार ये तो क्या है कि मजे ले रहा है, ये तो क्या है कि आनंद ले रहा है, और मैं यहां पर मर रहा हूं, मैं यहां पर बच रहा हूं। तो धीरे धीरे आपके मन के अंदर क्या पैदा होने लग जाती है? एंजाइटी पैदा होने लग जाती है। लेकिन आप अगर काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये है कि यार अपने तो बस क्या है कि ठीक है, अपने तो बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, बहुत कुछ खास नहीं कर रहे, जितना अपने से हो पा रहा है, जितना अपने से परिस्थितियां करवा पा रही है अपन तो उतना ही कर पा रहे हैं, तो उसमें फिर आपको जो भी रिटर्न मिलता है आप उन सब रिटर्न के अंदर क्या रहते हैं? राजी रहते हैं, आप उन सब के अंदर आनंदमय रहते हैं। जब आप ये मानते हैं कि भैया परिस्थितियां हैं वो बहुत बड़ा सिस्टम है, परिस्थितियां जो है, हालात जो है, जो सिचुएशंस है, ईश्वर है, वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल इनफाइनाइट सिस्टम है, वो करता है, वो करता है। तो आपका कितना योगदान है? हमारा योगदान तो बहुत कम है, हमारा योगदान बहुत कम है। तो हमें जो भी रिटर्न मिलेगा, जो भी हमें परिणाम मिलेगा, हर प्रकार के परिणाम में हम क्या हो जाते हैं? राजी हो जाते हैं। जब हम इस परिस्थिति में, इस तरह की जो सिचुएशंस होती है जहां पर हम ये बोलते हैं कि नहीं मैंने मेरे फैमिली के लिए बहुत किया, मैंने मेरे उनके लिए बहुत किया, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं कर रहा, मेरा ये नहीं कर रहा, तो यहां पर हमारा जो ये मैं वाला जो भाव है ये हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तो यहां पर हमें अपने आप को सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ठीक है भैया परिस्थितियां इतनी थी, हालात ही ऐसे थे कि उन हालातों में हो गया, करता मैं नहीं थी, परिस्थितियों ने ये सब कुछ किया, मैंने नहीं किया। जब परिस्थितियों ने ये सब कुछ किया तो आउटकम परिस्थितियों के भरोसे, हमारे भरोसे नहीं, हमने किया नहीं तो हमें जो भी मिलेगा हम उन सब चीजों के अंदर राजी हो जाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन हमें अपने आप को बार बार देना होता है, तभी हम चीजों के अंदर इजी फील कर पाते हैं, कंफर्टेबल फील कर पाते हैं, तभी हम इस घुटन से बाहर निकल पाएंगे, अच्छा महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन और जो सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन है उसको हम कैसे बिल्डअप करें, कैसे हम अपनी एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD से हम बाहर निकलें, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर लर्न करके, जिसको सीख करके आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।